इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आपके घर में पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं ना, तो पूजा पाठ करने के बाद अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि जो यज्ञ की धर्म पत्नी है उनका नाम दक्षिणा देवी है। और यज्ञ ने यह आशीर्वाद दिया है कि हमारा कार्य तभी पूर्ण होगा जब आप यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के स्वरूप में ब्राह्मण को देते हैं, कन्याओं को देते हैं, गौ को अंश रूप में देते हैं। वो आपका कार्य तब श्रेष्ठतम यज्ञ को प्राप्त करता है, श्रेष्ठतम फल को प्राप्त करता है। इसलिए जब यदि आपके घर में यदा कदा पंडित जी पूजन पाठन करने के लिए आए तो तत्क्षण जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाए पंडित जी के हाथ में दक्षिणा दे देनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं पंडित जी कल दे देंगे, पंडित जी परसों दे देंगे, पंडित जी ये तो ना कहेंगे नहीं हमको तो अभी दो। वो बेचारे सीधे साधे, अथवा क्यों कहेगा ब्राह्मण के आज ही दीजिए। पंडित जी कहेंगे ठीक है जब आपको लगे तब दे देना चाहिए। लेकिन देखिए सभी चीजें इधर से उधर हो जाए, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा तत्क्षण देनी चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, ये उक्ति को सूक्ति को हमेशा याद रखिए। जितनी देरी आप ब्राह्मण को दक्षिणा देने में करोगे ना, उतना ही आपका जो कर्म फल है जो आपने ब्राह्मण से करवाया था वो सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है, देवी भागवत में लिखा हुआ है, देवी भागवत के नमस्कंद में लिखा हुआ है कि मुहूर्ते समतीत्येतुं द्विगुणा सा भवेत् ध्रुवम्, एक रात्रे व्यतीतेतुं भवेत् शत गुणाच्च सा, त्रिरात्रे तच्छृणात् गुणा, सप्ताहे द्विगुणा, ततः मासे लक्ष गुणा प्रोक्ता, ब्राह्मणानां च वर्धते, संवत्सरे व्यतीतेतुं सा त्रिकोटि गुणा भवेत्, कर्म तद जन्मानां सर्वं वे निष्फलम भवेत्। लिखा है, जानते हो क्या लिखा? एक मुहूर्त का अर्थ होता है 24 मिनट। ब्राह्मण को 24 कर्म होने के बाद, पूजा होने के बाद 24 मिनट के अंदर अंदर ब्राह्मण को दक्षिणा दे देनी चाहिए। लिखा है कि यदि दक्षिणा आपने 3 मुहूर्त अर्थात कि 6 घटी का होते हैं कि कम से जिसमें 144 मिनट होते हैं, यदि आपने 3 मुहूर्त लगा दिए मतलब 144 मिनट हो चुके हैं पूजा पाठ करे हुए और आपने ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी, तो उसकी 100 गुना दक्षिणा ब्राह्मण को देनी पड़ती है, 100 गुना। और यदि 3 रात बीत गई हैं, 3 दिन निकल गए हैं, तो 3 दिन बीतने पर 1000 गुना दक्षिणा आपको ब्राह्मण को देनी पड़ती है। और यदि 7 वार निकल गए मतलब सप्ताह निकल चुका है पूरा, तो 2000 गुना दक्षिणा डबल करके फिर ब्राह्मण को देना पड़ता। और यदि 1 महीना पूरा बीत गया तो 1 लाख गुना जितनी दक्षिणा आपने देनी थी उसका 1 लाख गुना करके उतनी दक्षिणा अपने ब्राह्मण को देनी पड़ती है। और संवत्सरेण, और यदि 1 साल बीत जाता है तो बोले 3 करोड़ गुना यजमान को देनी चाहिए, 3 करोड़ गुना। और यदि आपने नहीं दिया, दक्षिणा ही नहीं दी, तो बोले कि आपका सारा किया हुआ कर्म निष्फल और ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। कितनी बड़ी बात श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत लिखी है कि कर्मी कर्मणि पूर्णे च तत्क्षणे यदि दक्षिणम, बोले तत्क्षण दक्षिणा देनी चाहिए। न दद्यात ब्राह्मणे भश्च देवानाम ज्ञान तो अथवा, यदि ब्राह्मण के हाथ में कर्म करने के बाद दक्षिणा नहीं जाती है तो बस वो कार्य आपका निष्फल चला जाता। कई लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण से दक्षिणा बचा लेंगे। हम लोग देखिए कितनी जगह पैसा खर्च करते हैं, शादियों में बड़े बड़े डीजे बुलाते, बड़े बड़े पैसे खर्च करके हम सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनते हैं, खूब सुंदर स्टेज को सजाते हैं, दुनिया भर के भोजन में पैसा खर्च करते हैं। वहां नहीं पैसा बचाएंगे, लेकिन पैसा किसी से बचाएंगे? हम ब्राह्मण देवता से बचाएंगे, जिन्होंने संपूर्ण मंत्र पढ़कर आपको आशीर्वाद देना होता है, जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से आपका वैवाहिक जीवन हो, ग्रस्त जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, व्यवसायिक जीवन हो, जो अपनी आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण से हम दक्षिणा बचाते हैं। दक्षिणा पैसा बचाना है तो गलत जगहों से बचाइए, गलत खर्चों से बचाइए। जो शादी विवाह में इतना आप खर्चा करते हो बेफालतू का, वहां बचाइए। जो आप व्यर्थ के खर्चे कहीं और अपने लिए कर रहे हो वहां पैसा बचाइए। हम सोचते हैं 100 रुपए बचा लेंगे, ब्राह्मण से बच जाएंगे, तो क्या कर लोगे आप 100 रुपए से? अभी तो आशीर्वाद के रूप में जो ब्राह्मण ने वैदिक मंत्र आपके घर में बोले हैं, उन वैदिक मंत्रों का फल चाहिए तो ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम ब्राह्मण है तो आप दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने देना नहीं देना। लेकिन जो कंजूसी आप ब्राह्मण को देने में करते हो, वो कंजूसी आप उस जगह पर कीजिए जहां पर आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है। विवाह में देखिए लोग कितना व्यर्थ का खर्चा करते हैं, और चीजों में देखिए लोग कितना व्यर्थ का खर्चा करते हैं। बच्चों के जन्मदिन में कितना व्यर्थ का खर्चा कर देते हैं। वहां पैसा जहां बचना चाहिए वहां नहीं बचा रहे, लेकिन पंडित जी से पैसा बचाते हैं,
100-200 रुपए ब्राह्मण से बचा भी लोगे तो क्या बचा लगे। इसलिए जो दान पुण्य हो ब्राह्मण को तत्क्षण करना चाहिए, ये देवी भागवत कहती है। इसलिए ये दक्षिणा देते समय इस बात का बहुत मन से विचार करना और ये मेरी बात को जन जन तक शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत मुख्य बात है। और सभी यजमानों को, सभी पारिवारिक जनों को, सभी उन ज्ञातव्य भक्तों को पता होनी चाहिए, ज्ञानीय भक्तों को पता होनी चाहिए जो अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान पूजन इत्यादि कर्म करवाते हैं। तो दक्षिणा का विधान बड़ा श्रेष्ठ है।